धर्म का लेन देन सिर्फ आपके ध्यान, पूजा पाठ या प्रार्थना से नहीं, बल्कि आपके सामान्य जीवन से है। जो व्यक्ति धर्म की राह पर चलना चाह रहा है, उसमें दैवीय गुणों का होना बहुत आवश्यक है। जिस स्थान पर दैवी संपदा वाले लोग रहते हैं, वहाँ की हवा में भी एक महक होती है। दैवी संपदा में सबसे पहला गुण है भय रहित होना। मनुष्य किस किस प्रकार के भय के साथ जीता है? पीड़ा से, दुख से, दुर्घटना से, मृत्यु से, रोग से, बुढ़ापे से, सांप से, ऊंचाई से, जल से, चूहे से, स्वप्नों से, समुद्र की गहराई से, अंधेरे से, तंग जगह से, सुई से। पर दैवी संपदा का पहला गुण यही है कि साधक के अंदर भय नहीं होता। अगला गुण है मन की निर्मलता। मन को स्वस्थ रखना, क्रोध, लालच, ईर्ष्या को दूर करना। यदि किसी के प्रति कोई ईर्ष्या या द्वेष है, तो उसके पास जाकर स्वीकार करो। साधक अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार होता है। धार्मिक राह पर चलने के कुछ गुण हैं, जैसे दान। दान सात्विक होना चाहिए, राजसिक नहीं। जब आप स्वर्ग या पुण्य या स्वार्थ के चक्कर में दान करते हैं, तो यह राजसिक दान है। दान देने वाले की किसी चीज में पकड़ नहीं होती है, वह कुछ भी दे सकता है। देने में सुख हो रहा है। सामने वाले को भगवत स्वरूप समझकर दान देना सात्विकी दान है। दूसरे के लिए दान और अपने लिए दमन होना चाहिए। दमन का मतलब संयम है। तुम्हारा मन तुम्हारी आज्ञा में होना चाहिए। तुम अपनी इंद्रियों और मन के गुलाम नहीं हो, बल्कि ये तुम्हारे गुलाम हो। अच्छी पुस्तकें, गीता, उपनिषद, गुरु के वचन पढ़ना। दूसरा अर्थ है अपने आप का अध्ययन करना। इसमें किसी किताब या किसी ग्रंथ का उपयोग नहीं करते, बस अपने आप को जानते हैं, अपने मन को जानते हैं। मन, वाणी और विचार से हिंसा न हो। शरीर से किसी को मारना तो हिंसा है ही, वाणी से कठोर शब्द बोलना भी हिंसा है। अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना। कोई आपका नुकसान करे तो उससे बदला लेने के लिए आपके मन में उस समय जो क्रोध उत्पन्न होता है, वह दूर दूर तक दैवी संपदा का हिस्सा नहीं है। आप दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को बदल सकते हैं। चित्त की चंचलता के अभाव को शांति कहते हैं। शांति का अर्थ है कि आपका मन शांत है, कोई लहर नहीं, चंचलता नहीं। निंदा करने वाले और निंदा सुनने वाले दोनों ही पाप के भागीदार होते हैं, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में मन को दुख पहुंचता है। आपके व्यवहार में, बोली में कोमलता होनी चाहिए। जब दूसरों से व्यवहार करें, तब बहुत कोमल रहें। लेकिन अपने लिए स्थायी नियम बनाने होंगे, तभी तो आपकी साधना होगी। अगर आप नियम, विवेक, ज्ञान और श्रद्धा के पक्के हैं, तो कोई आपको डिगा नहीं सकेगा। साधकों में ये सब लक्षण होने चाहिए। इसलिए प्रार्थना करनी है और कोशिश करनी है कि यह दैवी संपदा हम में प्रकट हो। यह दैवी संपदा एक चुंबक है, जो अपने आप भगवान की कृपा, गुरु की कृपा को अपनी तरफ खींच लेगी।